आइए आज हम सद्गुरु की कृपा से श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक आप लोगों के बीच में साझा करने का ये शुभ अवसर मिला है। यह जो श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतवंशान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि मे ना मे भक्तः प्रणश्यति। यह जो श्लोक कहा गया है, ऐसा ही संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 110 में कहा गया है कि भगवान के बारे में लेकर के, और जो इसमें कहा गया कि मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता है, तो कहा गया शब्द के रूप में निरंकार है जग का करता, वास यह जिस घट करता है, मृत्यु सदा ही कांपे उससे, धर्मराज भी डरता है। बिरला जन ही सच्चे गुरु से इस अमृत को पीता है, जो नर पी ले इस अमृत को सदा सदा वह जीता है। ये जो कहा गया संपूर्ण अवतार वाणी में, ये पूरा हिंदी है, इसको हम पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। इतना बड़ा कोई इसमें नहीं है कि इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। कहते हैं कि निरंकार यानी भगवान को जो मनुष्य जान लेता है और जान करके वह उसी घट में वास करता है और किसी घट में वास नहीं करता। वो जो जान जाता है मनुष्य, वही के घट में वो वास करता है। और कहते हैं कि मृत्यु सदा ही कांपे उससे मृत्यु सदा दूर रहती है, यानी वो अमरता को प्रवान कर लेता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है। और उससे जो अमर हो जाता है वह धर्मराज भी डरता है। कहते हैं बिरला जन यानी कोई बहुत कम संख्या में गुरु से ये चीज़ मिलता है, अमृत। और कहते हैं जो मनुष्य इस अमृत को पी लेता है वह सदा सदा जीता है, वह मरता नहीं है, वह अमर हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि जीते जी मुक्ति पाने की बात बोली गई है। मरने के बाद अगर मुक्ति होती तो मरने के बाद तो सभी लोग मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जीते जी की बात की गई है। इसी संबंधित बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भगवान को जान लेता है वह धर्मात्मा हो जाता है, यानी वो धार्मिक कार्य में रुचि रखता है। वह उसे दुख, क्लेश और शरीर का कुछ भी आभास नहीं होता है। दुख आता है और चला जाता है, लेकिन उसे ठेस नहीं पहुंचा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि ऐ अर्जुन, ये मेरा प्रण है। मैं ये कह रहा हूँ कि यह जो धर्मात्मा हो जाते हैं वह हमेशा परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। परम शांति क्या होती है? वही भगवान की प्राप्ति का वो पात्र बन जाता है, यानी भगवान को प्राप्त हो जाता है। और जब भगवान को प्राप्त वो कर लेता है तो बहुत जल्द, उसमें कोई बहुत बड़ा लंबा समय नहीं बताया गया कि 50 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, कुछ भी ऐसा बात नहीं बोला गया। कहते हैं कि वह बहुत शीघ्र यानी जल्द ही वह धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। यानी शाश्वत माने जो हमेशा शांति रहे। एक तरह से भगवान का भी एक नाम शाश्वत है, इसीलिए कहा गया है कि भगवान का धर्म ही शाश्वत धर्म है। और कहते हैं कि जो इसको प्राप्त कर लेता है उसे फिर अभाव नहीं रहता, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, वो अपने में पूर्ण रहता है। भाव और अभाव है, जहाँ पे भाव की कमी हो जाती है वहीं पे अभाव हो जाती है।
क्योंकि भाव हमारा समाप्त होते ही अभाव शब्द तुरंत जुड़ जाता है। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण जी को कहना पड़ा। और आगे जो जानने का सबसे बहुत बढ़िया रीज़न है इस श्लोक का आपके बीच में रखने का, वो यही था कि भगवान का जो भी है गुण कि मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता है। ना में भक्ति प्रणश्यति का यही अर्थ होता है कि मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें अपने भक्ति का ये महत्व बतलाया है उसमें तुम तनिक भी संशय नहीं करना, तनिक भी संदेह नहीं करना, उसे हमेशा सत्य समझना और बहुत विश्वास के साथ में उसको धारण कर लेना। और मेरे भक्त का हमेशा पतन का अर्थ यही होता है कि वो हमेशा उठता रहता है, यानी डाउन नहीं होता, वो हमेशा अप होता रहता है। अपनी स्थिति से वो कभी नीचा नहीं गिरता और उसे हमेशा उससे ऊंचा होता जाता है। वो मान सम्मान हर एक चीज़ में जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान को जो समर्पण कर देते हैं, तो वो कभी नीचा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका रक्षक भगवान होता है, भगवान सहायक होता है। और तमाम ग्रंथों में, किताबों में हमको पढ़ने को मिलता है कि कितना कितना बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान एक तरफ होते थे और सारी सेनाएं एक तरफ होती थीं। तो भगवान का महत्व हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सब जानते हैं। केवल इतना सा होता है कि उसकी पुनरावृत्ति करने से, राम का चरित्र गाने से, भगवान का चरित्र गाने से, कहने सुनने से थोड़ा उसमें जो है एक ताजगी आ जाती है और हमारा जीवन और भी सुखमय हो जाता है। वह सुख दुख से परे हो जाता है, आनंद की एक अवस्था हो जाती है कि उसे सुख दुख से कोई मतलब नहीं निकलता है। चाहे सुख हो या दुख हो, हर हाल में वह शुक्र शुक्र करता हुआ अपनी ज़िंदगी को जी लेता है, गुरु के सहारे, भगवान के सहारे। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।